ओके, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, हाउ आर यू बेटा? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मिलता कैसे है, इसको बनाई कैसे जाती है, या निकालते कैसे, इसकी रिफाइनरिंग कैसे की जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। यहाँ बोला गया है कि जो पेट्रोल होती है वह डार्क ऑयली लिक्विड है, एक तरीके की लिक्विड ही है, और जो ऑयल कंटेन करके रखती है डार्क होती है थोड़ा सा। ओके, इट हैज़ द अनप्लीजेंट ऑर्डर। ये इसका मतलब होता है, ऑर्डर मीन्स स्मेल, दुर्गंध, जो कि अनवांटेड स्मेल कही जा सकती है कि एक ऐसा स्मेल जो हमें पसंद ना हो। ओके, तो इस तरीके से इसकी क्या होती है, स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating ऑयल, प्रोपीन, बॉक्स एंड ग्लिसरीन एज वेल एज बिटूमिन। तो पेट्रोल जो हमेशा प्योर आप लोगों को कभी नहीं मिलता, कभी भी प्योर इसकी रिफाइनरिंग नहीं की जाती। ये बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट रहती है मिक्सचर का, जिसमें शामिल हैं पेट्रोलियम गैस शामिल रहता है, पेट्रोल रहती है, डीजल कंटेन रहता है, लिब्रिकेटिंग ऑयल कंटेन रहती है, प्रोपीन बॉक्स कंटेन रहती है, देन ग्लिसरीन कंटेन रहती है, देन बिटोमेन कंटेन रहती है। ये सारे चीज़ें एक मिक्सिंग के फॉर्म पर मिलता है, उसके बाद जो है इसको रिफाइनरिंग की जाती है, और रिफाइनरिंग के बाद जो है इसको अलग अलग जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको निकाल के यूज़ की जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ, ये इसको समझ लेते हैं। देखिए, दो रॉकों के बीच में, एक रॉक ये है, ये, और इस रॉक के दोनों रॉकों के बीच में ऑयल मिलता है, ये है ऑयल, और इसकी नीचे वाली सतह पर वाटर रहता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑयल की डेंसिटी हाई होने की वजह से ये पानी के ऊपर तैरता है, तो ये ऑयल और गैस ये ऊपर रहते हैं, इसके ऊपर रहते हैं, वाटर के ऊपर, और ये समुद्र के नीचे वाला हिस्सा है। और ये ड्रिल की जाती है, वेल बनाए जाते हैं, वो ऐसे ड्रिल किया जाता है, और इस गैस तक के लिए गैस के ड्रिल किया जाता है, और ऑयल तक के लिए ऑयल तक के ड्रिल किया जाता है। एम्प्राइवर, और इन रॉकों के बीच में ये ऑयल मिलते हैं, ये इसे दिखाया गया है। कौन सा प्रोसेस यहाँ बोलेंगे, देखिए, द प्रोसेस ऑफ काहे का वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन द टेबल नंबर 5.1। तो इसके जो यूजेस वो दिए गए हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज द रिफाइनिंग। तो जो जब मैंने अभी बताया कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को अपने साथ में रख के रखता है, मिक्सिंग करके रखता है, तो इनको सबको अलग अलग करना है, सेपरेट करना वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट को। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, रिफाइनिंग बोली जाती है। इट्स कैरी आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये सभी चीज़ें जो प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग किया जाता है, तो उसको बोली जाती है पेट्रोलियम रिफाइनरी। ओके, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं टेबल नंबर 5.1 है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। जो इसमें मिले रहते हैं उन पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट को देख लीजिए। एलपीजी गैस कंटेन करके रखती है पेट्रोलियम, पेट्रोल गैस कंटेन करके रखती है कैरोसिन, डीजल मिला रहता है, लिब्रिकेटिंग ऑयल मिली रहती है, प्रोपीन मिल रहता है, बिटूमिन मिला रहता है, और एक चीज़ और मैं क्या बताया था, ग्लिसरीन मिली रहती है। अब इनके यूजेस देख लेते हैं। एलपीजी का यूज़ क्या करते हैं आप लोग, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, घर में खाना बनाने के लिए जो चूल्हे में गैस भर के आती है, जो अपन लोग घर में यूज़ करते हैं, वही है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल का यूज़ किस में किया जाता है? पेट्रोल का यूज़ आप लोग सभी जानते हैं, मोटर व्हीकल में यूज़ किए जाते हैं, ऑटो मोबाइल्स के क्षेत्र में, फील्ड में किया जाता है, मोटर व्हीकल के तौर पर की जाती हैं, स्कूटर में की जाती हैं। कैरोसिन का यूज़ जो है किसमें, स्टोव के फ्यूल में किया जाता है, लैंप के जलाने के लिए किया जाता है, और जेट आर एयरक्राफ्ट को में भी कैरोसिन का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं डीजल की, तो हैवी मोटर व्हीकल को चलाने के लिए डीजल का यूज़ किया जाता है। लिब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ जो है लुब्रिकेशन के लिए की जाती है। प्रोफीन वैक्स क्या है, ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलीन बनाने के लिए जो है प्रोफिक वैक्स का यूज़ किया जाता है। ओके, मोम भी इसी चीज़ से बनाई जाती है, तो मोम भी क्या है बेटा, एक तरीके का पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। बिटोमिन, जिसको कि आप लोग डामल बोलते हो, वह पेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, रोड सरफेसिंग को। तो ये सारी चीज़ें इनका यूजेस हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट के यूजेस हैं, किसके, पेट्रोलियम के। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। यस, तो यहाँ लिखा है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन द टेबल नंबर 5.1। तो यही चीज़ें टेबल नंबर 5.1 पे दिए गए हैं। यदि हमारा डाउट क्लासेस होता है तो किस तरीके से रिफाइनरिंग की जाती है, इसके बारे में आप लोगों को एक ज़रूर वीडियो दिखाऊंगा, तो उससे आप लोगों को ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैनी यूजफुल सब्सटेंट आर ऑपनेट फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। तो यहाँ बोला गया है कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज निकाली जाती है ड्रिल करके ज़मीन को, समुद्र के अंदर ड्रिल करके, तो उसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंट मिले रहते हैं।
These are turned in the petrochemical. These are used in the manufacturing of detergent fibers such as polyester, nylon and acrylic etc. तो यहाँ बोला गया है कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है इनका यूज़ जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चर की जाती है डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर बनाने में सच एज पॉलिस्टर को, नायलॉन को, क्राइसिल को एक्सेट्रा. पॉलीथीन एंड द अदर नायलॉन, पॉलीथीन एंड द अदर मैन मेडेड प्लास्टिक, हाइड्रोजन गैस ऑप्टेड फ्रॉम द नेचुरल गैसेज, जो हाइड्रोजन गैस है वह नेचुरल गैसेज से मिलती है. एंड इज़ यूज द प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर, यूरिया के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है. ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड. इसकी कमर्शियल यूजेज बहुत ज़्यादा है किसके, पेट्रोलियम की. तो इसी वजह से एक तरीके से पेट्रोलियम को अपन लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं. तो ये हमेशा याद रखें. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नेचुरल गैसेस के साथ में, तब उसको हम अलग से पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.